आपने तिजारा विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े कुछ होर्डिंग देखे होंगे जिन पर लिखा हुआ है नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान। इस भरे बाज़ार में आपने बहुत सारी दुकान देखी होगी, जो कोई मिठाई की दुकान, कोई चारपाई की दुकान, कोई सिलाई की दुकान, कोई अन्य किसी विषय वस्तु की दुकान। लेकिन यह मोहब्बत की दुकान को बहुत लोग ढूंढ रहे थे, जो आज तक मिल नहीं पा रही थी। आज हमने दौड़ धूप करके उस पूरी दुकान को ढूंढ लिया है और दुकानदार को भी ढूंढ लिया है। आखिर इस मोहब्बत की दुकान में मोहब्बत के रूप में क्या क्या मिलता है, कैसे मिलता है, वो बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मोहब्बत की दुकान के दुकानदार शमसुद्दीन निबाहिड़ी जी साथ में मौजूद हैं। शमसुद्दीन जी, ये दुकान कितने दिनों से आप चला रहे हैं और इस दुकान में आपने क्या अब तक नफ़ा नुकसान क्या कमाया, क्या गंवाया? ये दुकान लगभग 10-12 साल से चल रही है, लेकिन ये जो नारा जो दिया है, जो स्लोगन बनाया है, ये हमारे प्रिय नेता और कांग्रेस पार्टी के श्री राहुल गांधी जी ने, जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये उन्होंने एक स्लोगन बनाया बाद में। हालांकि वो 15-20 साल से जब से राजनीति में आए हैं, जब से वो दुकान खोल के बैठे हुए हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इसको क्या कहें। तो उन्होंने स्पेशल एक ये स्लोगन बना दिया कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान। अब वो मोहब्बत की दुकान जो है भाई, यहाँ तिजारा तहसील में हम लेके बैठे हुए हैं। आपने देखे होंगे कि जगह जगह हमारे बोर्ड हैं, और लोग नहीं लगाते, वो उनकी मर्ज़ी है। हमारा तो वो बोर्ड है कि भाई नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान। अभी मैं सारे लोगों को यही कह रहा था कि जिस तरह का इस देश में माहौल है, हम कोई वो सेवा के रूप में कर रहे हैं। कोई हम दुकान से कोई इस तरीके की चीज़ नहीं कि हम उसको कोई मोल बेच रहे हैं। और लोग तो क्या कर रहे हैं, और लोग तो नफ़रत को भी मोल बेचना चाहते हैं। हम लोग तो मोहब्बत को जो है उसका प्रचार कर रहे हैं सिर्फ, और वो भी निःशुल्क कर रहे हैं कि भाई मोहब्बत की दुकान में ऐसे ऐसे आपको बैठना है, इस तरीके से आपने बात करनी है। वही हमारा काम है, वही सेवा भाव है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अभी भी जो मैं बात कर रहा था, वो मैं हर जगह पे वही अपनी स्पीच में, अपने भाषण में कहता हूँ कि भाई नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। क्योंकि इस देश में हम देख रहे हैं 10-12 साल से कंटिन्यू लोग इसमें लगे हुए हैं कि आपस में समाजों का जो पहले से ही इस देश में हज़ारों साल से गठबंधन है, वो कैसे टूटे। तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक सीधा हमको एक फॉर्मूला दे दिया, और वो ये है कि भाई ये ऐसे टूटेगा कि जो नफ़रत चल रही है उस बाज़ार में आप मोहब्बत की दुकान के 2 बोल अच्छे बोलते रहें, और वो अपने आप नफ़रत ख़त्म हो जाएगी। खान साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस मोहब्बत की दुकान का परिचय दिया, लेकिन आज मैं आपसे एक ये चीज़ भी जानना चाहूँगा कि, और वो मुझे ही नहीं, पूरे विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, जो इस मोहब्बत के कदरदान हैं, उनके लिए ये मैं जानना चाहूँगा कि अक्सर इस मोहब्बत की दुकान की जो ज़रूरत है वो क्यों आन पड़ी, और आखिर इस दुकान में जिस तरीके से मोहब्बत को प्रचारित किया जा रहा है, कहीं आपको लगता है कि आने वाले टाइम के लिए इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है? बहुत सख्त ज़रूरत नहीं है, इसकी बेइंतहा ज़रूरत है। सख्त तो अलग चीज़ होती है। मतलब ये तो ऐसा समझ लीजिए आप कि अगर हमने मोहब्बत की दुकान खोल के नहीं रखी, तो ये समाज में इतनी बुरी तरीके से नफ़रत फैला रहे हैं। अभी आपने हमारे पड़ोस में देखा, अगर वहाँ पे कुछ लोग मोहब्बत की दुकान खोलने नहीं गए होते बाद में, वो सारे बिरादरियों के लोग हैं यार, 36 बिरादरियों के लोग हैं, वो अकेले हम नहीं हैं। सब बिरादरियों में आपको, सारी कास्ट में, सारे रिलीजनों में, सारे धर्मों में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सिर्फ मोहब्बत की दुकान खोलने पर ही विश्वास रखते हैं। उनको नफ़रत से कुछ लेना देना ही नहीं है। लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको, नफ़रत को फैलाने की, इस दुकान को खोलने की कोशिश की। अब वो बंद हो गई है। आप देखेंगे 4-5 महीने बाद में वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगी, ऐसा हमें विश्वास है। और ये होगा, ये निश्चित तौर से होगा, क्यों हर जगह से हर चीज़ निकल के आती है। और 2023 में तो लास्ट में यहीं पे आप देख लेना, दोबारा से फिर मोहब्बत की दुकान खुल जाएगी कांग्रेस की यहाँ पे राजस्थान। मोहब्बत की दुकान से मैं पर्दा उठाता हूँ। मोहब्बत की दुकान का मतलब ये है कि विधानसभा चुनाव 2023 सर पर हैं, और लगातार अगर पिछले कुछ माहौल की हम बात करें, पिछले कुछ समय की हम बात करें, तो चारों तरफ कहीं ना कहीं दंगे फसाद नज़र आ रहे हैं। और इसी बीच बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं अक्सर अपने हर साक्षात्कार में या हर जो अपने पॉलिटिशियन साथी हैं उनसे मैं कहा करता हूं, ये वादा भी कराने की कोशिश करता हूं कि तिजारा विधानसभा हमारी गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं सभी बड़े प्यार और प्रेम से रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उस प्यार और प्रेम को बना कर रखने की ज़रूरत है। तो ऐसे दुकानदारों की भी वहाँ बहुत बड़ी ज़रूरत है।
क्योंकि जब तक ऐसे लोग प्रचार और प्रसार करने वाले नहीं होंगे तो आप मोहब्बत की दुकान को ढूंढते रहेंगे, वो कब खाली हो गई। विधानसभा चुनाव 2023 बहुत नज़दीक है। आज शमसुद्दीन खां साहब ने अपने गांव के जो लोगों को वो इकट्ठा किया, उनसे सलाह मशवरा किया, राय मशवरा किया। क्या शमसुद्दीन खां साहब ये बात निकल कर के आई है और कितने आप संतुष्ट हैं? ग्रामीणों की नब्ज टटोलने की आपने प्रयास किया है, कैसा सहयोग आपको मिल रहा है? मैंने आज फ़ोन किया था कि भाई 2 बजे के बाद में हम लोग यहाँ इकट्ठे होंगे। तो मैंने, क्योंकि मैं हमेशा से 15-20 साल से लगातार ये करता हूँ कि अपने गांव को पहले इकट्ठा करता हूँ, क्योंकि चुनाव सर पे हैं। गांव का हर आदमी, हर ढाणी का आदमी आपने यहाँ मौजूद देखा थोड़ी देर पहले, वो एक मोहब्बत की ही मिसाल है। वो हमारा गांव, मैं अपना गांव भी पीछे लिखता हूँ, शमसुद्दीन नीबा हेड़ी, वो इसलिए लिखता हूँ कि ये गांव हमारा मेरे साथ में हमेशा रहा है, तो मैं इसको अपने नाम के साथ भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ। मेरे नाम के साथ में भी ये गांव कंटिन्यू जुड़ा रहे, इसलिए मैं शमसुद्दीन नीबा हेड़ी। कई जगह मुझे सवाल हुए, यार नीबा हेड़ी क्या? मैंने कहा भाई आप क्या समझते हो? बोला हम तो आज तक समझ ही नहीं पाए। मैंने कहा यार ये मेरा गांव है। बोला आप ऐसे आदमी बहुत कम लोग देखे हैं मैंने जो अपना गांव का नाम पीछे लगाते हैं। मैंने कहा मैं इसीलिए लगाता हूं कि उस गांव में मैं पला हूं, बड़ा हूं, छोटे से बहुत ज़्यादा खेल कूद के बड़ा हुआ हूं, और वो मैंने देखा है वहाँ पे लोगों को, कैसे लोग रहते हैं, कैसे खेत में काम करते हैं, कैसे उस ज़माने में तो कुआं चलते थे, उसके बाद में फिर अपने वो नल के आगे पानी के चलाने वाले, फिर अब समरसेबल हो गए। वो सारी चीज़ें हमारे सामने भी 25-30 साल में बदली हैं। वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं। वो उसी तरीके से मैं उस गाँव से जुड़ा हुआ हूँ। उस गांव की हर गली से, हर ढाणी से, हर, अब तो नदी में वो झुंड झाड़ नहीं रहे, हमारे यहाँ नदी थोड़ी साफ़ हो गई है, नहीं, हर उस जो है ढी कहते थे हम उसको, जो बहुत बड़ी होती थी नदी में, हर उस चीज़ से वाकिफ़ हूँ मैं। वहाँ पर हर चीज़ को मैं जानता हूँ, वो सब चीज़ें मुझे याद रहती हैं। उसी तरीके से मैं आपसे अपने गाँव में टच में हूँ लोगों के, कि मैं उनकी हर उस चीज़ से टच में हूँ। लोग सिर्फ शादी ब्याह तक सिमट गए, लेकिन मैं फंक्शनों तक सिमट गए, लेकिन मैं उन हर चीज़ से उससे टच में हूँ जो लोग किसी ज़माने में, कोई एक तहजीब हुआ करती थी, कोई संस्कृति गांव की हुआ करती थी, वो हर चीज़ से मैं टच में हूँ। चाहे वो कुआं की संस्कृति हो, तहजीब हो, कुआं पे लोग कैसे जाते थे, उसके बाद में साड़ियों में लोग कैसे खेल कूद कबड्डी कैसे करते थे भाई। जब वो जो बरसात का मौसम आता था तो हमारी गांव से बाहर जाके स्पेशल 2-3 महीने के लिए झोंपड़ियाँ लग जाती थी। उस ज़माने से मैं गांव के लोगों के साथ टच में हूँ, जो मुझे हर चीज़ याद है। तो इसलिए जो कुछ लोग मुझसे बड़े हैं वो भी मेरे साथ हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे छोटे से बड़ा होते हुए देखा है। और जो कुछ लोग मेरे साथ के हैं, मेरी 47 साल की एज हो गई है, जो मेरे साथ के हैं वो तो मेरे साथ में हैं ही, और जो मेरे सामने पैदा हुए हैं वो मुझे देख के मैं उनसे कैसे बात करता हूँ, उनको कैसे मोहब्बत से पेश आता हूँ, जो मोहब्बत की दुकान वाली बात आप कर रहे हैं, तो वो सब लोग उससे बनते हैं। जो मैंने अभी स्पीच में भी कहा, भाई ये जो भ्रमित कर रहे हैं लोग, कोई कह रहा है कि भाई हम तो ये कर देंगे, हमारे पास तो उससे पैसा ज़्यादा है, उसके पास ऐसा नहीं है। ये समाज वो समाज रहा है, आप ये समझ लीजिए कि इस समाज के डर की वजह से दिल्ली के दरवाजे मुग़ल बंद कर लिया करते थे। ये वो समाज है, मेव समाज। मुग़लों को कभी इसने डोरा यानी बेटी रोटी नहीं दी, मुग़लों से लड़े। गोपालगढ़ एक जगह है सीकरी के पास में, गोपालगढ़ में अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए 1 लाख मेव कत्ल हुआ था। हम सिर्फ एक चीज़ को याद करते हैं जो कॉमन सी हो गई है, हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती राणा सांगा के साथ में फतेहपुर सीकरी में, उनकी जो है वहाँ फतेहपुर सीकरी में राणा सांगा के साथ में लड़े थे। सिर्फ हम हसन खां मेवाती अकेले नहीं लड़े थे, लाखों मेवों ने मुग़लों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी। उसके बाद में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, मुग़लों के बाद में मेवों ने लड़ाई लड़ी। आप चाहे मेरठ का जो 1857 हुआ था, उसमें मेवों ने कितनी कुर्बानियाँ दी। उसके बाद में लोग
जो है फिर इस कौम को ये कहें कि ये 500 रुपये में बिक जाए या 1000 रुपये में बिकता है, यार ये कितना गलत लगता है। मतलब आदमी, हमारे जैसा आदमी तो ये कहता है कि यार ये कैसे लोग ऐसे छोटी छोटी सी बातें हमारी समाज के लिए कैसे सोच सकते हैं ये लोग। ज़मीर पे सवाल उठा। हाँ, ज़मीर पे सवाल उठता है। हम लोगों को तो मतलब समझ में ही नहीं आती, ये लोग इतनी सारी चीज़ें अपने ही मन में घड़ के कैसे तैयार कर लेते हैं और कैसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे लोग बोल लेते हैं। ये कौम स्वाभिमानी कौम रही है, स्वाभिमानी है और स्वाभिमानी रहेगी। खान साहब की बात में एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ नज़र आई कि जिसने अपने घर को साध लिया, जिसका घर मजबूत उसका बाहर मजबूत। जब एक फ़ोन कॉल पर शॉर्ट नोटिस पर इतनी बड़ी संख्या में लोग जिनके साथ जुड़ जाते हैं, उनको अकेला या यूं कहें कि सफ़र में अकेला नहीं देखा जा सकता। और बेशक जैसे शमसुद्दीन साहब ने बताया कि अपने नाम के पीछे वो गांव का नाम लिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि पूरा निबाहेड़ी गांव जो है वो साथ चल रहा है, हौसला बढ़ता है। ग्रामीण परिवेश से आने वाले लोग जब अपने गांव का नाम कहीं बाहर किसी बड़ी होर्डिंग पर देखते हैं तो सीना चौड़ा हो जाता है कि ये हमारे गांव का शख्स है, हमारी मिट्टी से निकल कर आया है। बड़ी बात यह है, गांव की संस्कृति को याद रखा है, गांव के पुराने परिवेश को याद रखा है, और कहीं ना कहीं यही होती है मिट्टी की महक और यही होती है संस्कृति। आखिरी सवाल है खान साहब, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मोहब्बत की दुकान तो आप चला ही रहे हैं, आपका अपने आप में एक अलग से एक जो ये कैडर है जो अपने आप में सभी नेताओं से अलग है, क्या संदेश आप विधानसभा की जनता को देना चाहेंगे? मैं लास्ट में ये संदेश देना चाहता हूँ, विधानसभा की जनता को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को ही देना चाहता हूँ। एक शेर है कि हम अकेले ही चले थे मंजिले जानिब मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जब मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी ने शुरू की, जब उन्होंने कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की, जब उनके साथ में लोग चलने शुरू हुए, जब उनको लोग कह रहे थे कि अरे 100 किलोमीटर बाद में ये हो जाएगा, लोग साथ में नहीं रहेंगे, जब वहाँ से अकेले कारवां उन्होंने शुरू किया तो वो कारवां बना, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, बहुत बड़ा कारवां बना। सारे दुनिया ने देखा, सारे हिंदुस्तान ने देखा। जिन लोगों ने उनकी इमेज ख़राब करने के लिए हज़ारों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए, राहुल गांधी जी की इमेज कैसे ख़राब हो, वो लोग पस्त हो गए। और जो मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी ने खोली थी, उसके ऊपर ये शेर फिट बैठता है कि वो अकेले ही चले थे मंजिले जानिब मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बस मैं इतना ही कहूँगा। और मैं इतना एक और संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ कहा, सारा संदेश ये है, सबके लिए है, कॉमन संदेश है। कांग्रेस पार्टी को लाना है, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान को खोलना है। नफ़रत की दुकान जो लोगों ने शुरू की थी वो शुरू भी नहीं हो पाई, उसको हमने ख़त्म करना पहले शुरू कर दिया था, अब उसको हम ख़त्म करके ही दम लेंगे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा संदेश है कि कहीं ना कहीं जहाँ तक मुझे समझ में आता है, जो आम कामगार हैं, जो अपने बच्चों में अपना भविष्य देखता है, उसके पास नफ़रत की जो ये बाज़ार है उसमें कहीं चौक चौराहे पर या किसी दुकान पर बैठने का समय नहीं है। अगर कहीं समय आदमी देखता है तो सिर्फ मोहब्बत की दुकान पर बैठने का समय ढूंढता है, जहाँ पर उसका मन खुश हो, दिल खुश हो। जहाँ आत्मा खुश वहाँ परमात्मा खुश, और जहाँ परमात्मा खुश तो ये पीसफुल माहौल जब बन जाता है तो नफ़रत के बाज़ार की कहीं कोई जगह नहीं रह जाती है। आप बने रहिए A1 इंडिया के साथ।